क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पेपर पॉइंट से इंपॉर्टेंट भी है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है फाइंड द अरिथमेटिक हार्मोनिक एंड जियोमेट्रिक मीन बिटवीन 1 and 9 एंड आल्सो वेरीफाई AH इक्वल टू G स्क्वायर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करना है, अरिथमेटिक हार्मोनिक जियोमेट्रिक मीन बिटवीन 1 and 9, उसके बाद क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट दिया है AH इक्वल टू G स्क्वायर, तो इसको प्रूव करके बताना है। तो चलिए आगे क्वेश्चन को समझ लेंगे, आप एक बार क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, इजीली दिमाग में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन की हेडिंग डाल दी, तो सबसे पहले हमें इसमें जो करना है वो क्या है, अरिथमेटिक हार्मोनिक जियोमेट्रिक मीन करनी है। तो यहां पर सबसे पहले लिख देते हैं कि भाई अरिथमेटिक मीन जियोमेट्रिक मीन, ठीक है, इसके बाद आता है हार्मोनिक मीन, ठीक है जी। अरिथमेटिक मीन जियोमेट्रिक मीन लेट करना, ठीक है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है। अरिथमेटिक मीन जियोमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन बिटवीन, ठीक है, बिटवीन A and B, ठीक है, जो मीन है बिटवीन A and B में है हो गया। यहाँ पर A की वैल्यू क्या है 1 और B की वैल्यू क्या है 9। कैसे क्वेश्चन को दिया गया है कि अरिथमेटिक मीन हार्मोनिक जियोमेट्रिक मीन निकालो बिटवीन 1 and 9, तो 1 and 9 के जो मीन है उसको निकालो। A द फर्स्ट टर्म और 9 द लास्ट टर्म को दिया है, तो यहाँ पे आपने ये कर दिया। तो अब आगे इसका स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्ट मीन निकालो, कोई मसला नहीं, इंटरप्रिटेशन करोगे तो बहुत अच्छी चीज होती है, ठीक है। एग्जामिनर पेपर चेक होता है, उसमें प्रश्न पड़ता है, यहाँ पे किसी पढ़ने वाले बच्चे की तो भी सामने आ गया। तो सबसे पहले अरिथमेटिक मीन करना है, अरिथमेटिक मीन मान लिया। तो अरिथमेटिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है, A इक्वल टू A प्लस B अपॉन 2, ऐसा ही है। तो A की वैल्यू क्या है, A का 1, B 9 अपॉन 2, उसको सोल्व करो 10 अपॉन 2, इसको काटा, तो यहाँ पे आ गया 5। तो अरिथमेटिक मीन कितना क्या आ गया 5, बेहतरीन। इसी तरीके से करते हैं आगे जियोमेट्रिक मीन निकालना है। तो जियोमेट्रिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है, जिसे करते हैं G इक्वल टू प्लस माइनस अपॉन AB, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। G प्लस, अब देखिए A की वैल्यू क्या है 1, B की वैल्यू है 9, अब इसको से मल्टीप्लाई करके तो 1 into 9 9 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 9 ले लें तो कितना 3 आ गया, ये प्लस माइनस 3 हो गया। तो G यानी जियोमेट्रिक मीन आपका क्या आ गया प्लस माइनस 3, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। A and G में लास्ट हमारे पास क्या रह गया, HM यानी कि हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन को हम कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे होता है 2AB अपॉन A प्लस B, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो 2 into A की वैल्यू हमारे पास 1 है, into B की वैल्यू हमारे पास 9 है, अपॉन A की वैल्यू 1 है, प्लस B की वैल्यू 9 है, तो कोई मतलब नहीं है, वैल्यूज हमने पुट करनी है, सोल्व करनी है। तो भाई इसको यहाँ करते हैं। तो भाई 2 1 2 2 9 18 अपॉन 9 और A को जमा किया 10, इसको काटा, ये 5 आ गया और ये 9 आ गया, तो ये 9 अपॉन 5 बन गया। ये क्या आ गया अरिथमेटिक मीन, ठीक है, हार्मोनिक मीन, सॉरी। तो ये आपके पास आ गया। तो ये क्वेश्चन रिक्वायरमेंट अरिथमेटिक मीन जियोमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन निकाल लिया। अब यहाँ पे हम आंसर चलवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अरिथमेटिक मीन निकाली थी, कितना आ गई 5, ठीक है, उसके बाद जियोमेट्रिक निकाली थी, आ गई 3, उसके बाद हार्मोनिक मीन निकाली थी 9 अपॉन 5, तो 9 अपॉन 5 ही आ गई। तो यहाँ पे हमने आधा क्वेश्चन तो कर लिया। लेकिन उसके बाद एक और चीज हमने कही थी क्वेश्चन में, वो कही थी आल्सो वेरीफाई दैट, ये दिस स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे टू वेरीफाई, ठीक है ना, टू वेरीफाई क्या वेरीफाई करना है, या इसकी हेडिंग डाल दो, टू प्रूव। बात देखिए, ये स्टेटमेंट को प्रूव करना है। क्या है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में दी गई है AH इक्वल टू G स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पे कहानी लिख दो कि A क्या है, A इज द अरिथमेटिक मीन और अरिथमेटिक मीन किसकी इक्वल होती है। हम लोग यहाँ फार्मूला देखते हैं, देख लो A प्लस B अपॉन 2, ये अरिथमेटिक मीन। उसके बाद में जियोमेट्रिक मीन का फार्मूला की जरूरत है, G होता है वो किसके इक्वल है, प्लस माइनस अंडर रूट AB के। उसके बाद हार्मोनिक मीन की जरूरत है, हार्मोनिक मीन किसके इक्वल है, हार्मोनिक मीन इक्वल है टू AB अपॉन A प्लस B, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब इस वैल्यू को पुट करते हैं इस स्टेटमेंट के अंदर। तो A की वैल्यू क्या है हमारे पास, A की वैल्यू या आई थिंक इसको ना डायरेक्ट हम A की वैल्यू पुट करेंगे, G की वैल्यू पुट करेंगे, H की वैल्यू पुट करेंगे, जो वैल्यूज है उनको पुट करना है, साथ ही ये स्टेटमेंट भी पुट करनी है। हां ये ऐसा ही है, ऐसा ही है। देखो क्या करना है, ये तो वैल्यूज हमने निकाली, मैं सोचा था ये वैल्यूज इसमें डाल दो, फिर सिंपलीफाई करने के बाद A और B की वैल्यू को डाल दो तो इक्वल है। लेकिन लोग इसको इस तरीके से करते हैं, A की वैल्यू हमारे पास 10 की थी, A की वैल्यू हमारे पास 5 निकल आई थी। उसके बाद G की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 3 निकल आई थी, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे था। उसके बाद H की वैल्यू निकल गई, H की वैल्यू हमारे पास 9 और 5 निकल आई थी। चलिए, तो ये वैल्यू स्टेटमेंट में पुट कर दो, A किसके इक्वल है, A इक्वल 5 के पुट कर दिया। H तो H की वैल्यू निकल गई 9 और 5 को पुट कर दो, इक्वल टू G, तो G की वैल्यू निकल गई, G की वैल्यू प्लस माइनस 3 निकल गई, उसको होल स्क्वायर, ऐसे ही बिल्कुल ऐसा है। तो इसको से मल्टीप्लाई किया, ये मतलब हो गया, तो यहाँ पे 9 आ गया, इक्वल टू देखो स्क्वायर 3 करो, यहाँ भी 9 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 खत्म हो जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर था। तो इस तरीके से आगे यहाँ तुम एक लाइन लिख सकते हो, लाइन लिखोगे, हेंस प्रूव क्या हो चुका है कि भाई AH इक्वल टू G स्क्वायर है, बिकॉज़ क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आती है राइट हैंड साइड। तो ये स्टेटमेंट लिखोगे तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन इसका छोड़ दो कोई मसला नहीं है, ठीक है। मेरा काम है तमाम बच्चों के लिए तमाम चीजें करवाना। तो यहाँ पे आके आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है कंप्लीट। तो बेटा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 4.9 के क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी आपके पास पेपर में आया हुआ है फ्रॉम ओल्ड बुक। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन अपनी लेगेसी को कंटिन्यू रखे और फ्यूचर में भी पेपर में आ जाए, तो उसको आपने तैयार करना है पेपर में। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो भाई क्वेश्चन में कहा गया है द AM ऑफ द टू नंबर इज 8 एंड HM इज 6, फाइंड द नंबर्स। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर अरिथमेटिक मीन दिया है 8 और हार्मोनिक मीन दिया है 6 और कहा गया है फाइंड द नंबर्स। जिन दो नंबर के बारे में ये बन रहा है वो नंबर्स मालूम करके दो। तो कोई मुश्किल चीज नहीं है, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले एक चीज अगर लिख दें, स्टेटमेंट लिख दें तो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं लिखते तो कोई मसला नहीं है। वो स्टेटमेंट ये है कि भाई मीन्स, ठीक है जी, जो मीन्स बन रहे हैं अरिथमेटिक मीन बन रहे हैं और हार्मोनिक मीन बन रहे हैं बिटवीन A एंड B, ठीक है जी, A एंड B के दरमियान में बन रहे हैं। तो वो A एंड B के दरमियान में बन रहे हैं और वही नंबर हमें मालूम करने हैं, ठीक है जी बेटा, इससे हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ये हो गया। इसके बाद हमें गिवन क्या दिया है, अरिथमेटिक मीन कितना दिया है 8, ठीक है ना। यही लिखा हुआ है ना कि अरिथमेटिक AM अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड HM हार्मोनिक मीन, ठीक है ना, हार्मोनिक मीन इज 6, ठीक है जी। तो फिर कहा गया है फाइंड द नंबर्स। तो रिक्वायर्ड बेसिकली क्या है, नंबर्स हैं। तो नंबर्स, आपको नंबर्स मालूम करने हैं, तो नंबर्स को हमने A कहा है और B कहा है, ऐसा ही है ना। तो मीन्स दो नंबर के दरमियान में बन रहा है वो A एंड B है, वही हमें मालूम करने हैं। जबकि हमें दो मीन दिए हैं, अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, जो फर्स्ट कंडीशन दी है उसको हम ले लेते हैं अरिथमेटिक मीन इक्वल टू 8। हमें पता है कि अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल होता है, अरिथमेटिक मीन इक्वल होता है A प्लस B अपॉन 2 के, ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा है। तो सबसे पहले वो मीन की वैल्यू डालते हैं, फिर इसको थोड़ा सोल्व करते हैं और देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो भाई ये 2 डिवाइड हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस b इक्वल टू a टू द 16, ये प्लस होते जाके माइनस कर दो। ऐसा करने से क्या होगा अभी जरा देखो। तो बेटा इसका मैं नाम रख दूंगा इक्वेशन नंबर 1, ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहली कंडीशन से मैंने ये कर लिया। उसके अलावा दूसरा में क्या दिया हुआ है, दूसरा में दिया हुआ है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। हार्मोनिक मीन किसके इक्वल होता है, HM इक्वल टू 2AB अपॉन A प्लस बी, ठीक है जी बेटा, हार्मोनिक मीन इसके इक्वल होता है। तो हार्मोनिक मीन की वैल्यू डालते हैं 2AB अपॉन A प्लस बी इक्वल टू 6, ऐसा है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें 2AB, ठीक है जी,
ए इक्वल टू 6 इंटू ए प्लस बी, ऐसा है या नहीं है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो बेटा सबसे पहले जरा देखो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं तो ये इसको डिवाइड मारेगा, कैंसिल आउट करेगा, तो मैं इसको एक ही स्टेप में काट देता हूं, 2 1 2 2 3 6, तो ए बी इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। ऐसा है या नहीं है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब आगे क्या करना है जरा वो देखो स्टूडेंट, यहां पे हम बोल देंगे कि भाई फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या है, इक्वेशन 1 ए इक्वल टू 16 माइनस बी है, ऐसा है या नहीं? तो जहां जहां यहां पर ए है वहां पे बी की वैल्यू पुट करते, मतलब जहां जहां ए है वहां पे ए की वैल्यू पुट करते हैं। तो ए किसके इक्वल है, 16 माइनस बी के, इसको पुट कर दिया, और ये बी इंटू 3 है। अब यहां पे जरा देखें ए की वैल्यू क्या है, ए 16 माइनस बी है, और प्लस का बी ऑलरेडी लिखा है उसको रहने दें। सही जी। ऐसा करने से क्या होगा, अब ऐसा करने से ये होगा कि ये जो बी है वो इससे मल्टीप्लाई होगा, जी बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करा 16 बी और ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा है या नहीं है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसके अलावा जरा अंदर देखें बेटा, ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा, 16 बचेगा। सही जी। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 48, तो 16 बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 48। अब हम इसको थोड़ा सीधा करके लिख देते हैं, तो यहाँ पे जरा देखिएगा बी स्क्वायर, ठीक है ना, ये माइनस का उधर जाके प्लस का, ये प्लस उधर जाके माइनस का, और ये ऑलरेडी प्लस 48 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सोल्व करना है, ठीक है जी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे थ्रू मिडल टर्म ब्रेक। सही जी। अब क्यों करेंगे, वो इसलिए करेंगे भाई इस क्वेश्चन में हमें नंबर्स मालूम करने थे जो कि ए एंड बी है, तो यहाँ से आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी, फिर जो बी की वैल्यू आएगी वो इक्वेशन 1 में पुट करके ए की वैल्यू आ जाएगी, तो ए और बी पता चल जाएगा, और जो मेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो सोल्व हो जाएगी। सही है, ठीक है बेटा। अब आज इसको मिडल टर्म ब्रेक करते हैं। तो मिडल टर्म ब्रेक करने का सबसे आसान तरीका, लास्ट टर्म को कोफिशिएंट के साथ जो नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 को 48 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया। अब इसको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करो, कि जो डिवाइड जिस नंबर से डिवाइड करो जो आंसर है उसको प्लस माइनस करो कि 16 आ जाए। तो भाई जरा देखो 48 को तुम 2 से डिवाइड करो, तो ये क्या आ गया, 24 आ गया। 2 और 24 को प्लस माइनस करो, 16 आ सकते हैं, नहीं आया। तो इस तरीके से 48 को 2 से, अब हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो जरा देखो 48 को अगर मैंने 4 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 12 आएगा, तो 12 और 4 को मैंने ऐड करो तो 16 आ जाएगा, जी बिल्कुल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मिडल टर्म जो ब्रेक करूंगा वो इन दो नंबर से कर दूंगा, माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस किया, माइनस का 16 आ जाएगा। तो इसका मतलब है इस नंबर को -12 और -4 से मिडल टर्म ब्रेक कर दूंगा, तो बी स्क्वायर -12, ठीक है जी, -12b -4b एंड प्लस 48 इक्वल टू 0, ऐसा है जी, बिल्कुल ऐसा है। तो शुरू के 2 नंबर और आखिरी के 2 नंबर से कॉमन लेते हैं, तो इधर क्या कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ रहा है, तो b जैसे ही कॉमन लूंगा तो इधर से b चला गया, यहाँ से 12 में से b कॉमन चला गया, और इधर क्या कॉमन आ रहा है, इधर 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ से माइनस चला गया, -4 कॉमन चला गया, तो b बच गया। अब 48 में से 4 कॉमन निकालना है, तो अगर कॉमन निकालना नहीं आता तो समझ लो उस नंबर से वो नंबर डिवाइड कर दो, ठीक है। तो कितना आ गया, 12 आ गया। तो इसका मतलब वो नंबर जो है उधर से कॉमन हो गया, इक्वल टू 0, बीच का साइन चेंज हो गया क्योंकि बाहर आपने माइनस साइन कॉमन लिया था। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद देखो ये b -12 है, एक ब्रैकेट ये और दूसरा ब्रैकेट b -4, ठीक है जी बेटा, इक्वल टू 0। तो जो 2 ब्रैकेट तुमको एक बार लिख दिया, उसके अलावा जो 2 नंबर बाहर से उसका एक ब्रैकेट बना दिया, तो ये हमारे पास मिडल टर्म हो गई। अब मिडल टर्म ब्रेक ऑलमोस्ट हो गई है। तो अब ऐसा करने से क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास आइदर और की कंडीशन लग गई। आइदर का मतलब क्या होगा, b -12 इक्वल टू 0 हो रहा है और b -4 इक्वल टू 0 हो रहा है। इस ऐसा करने से क्या होगा, b की वैल्यू 12 आ गई, ठीक है जी, माइनस हो जाके प्लस, और b की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 4 आ गई। सही जी। अब ऐसा करने से क्या होगा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है हमें a और b की वैल्यू मालूम करनी है, b की वैल्यू आ चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे कि भाई पुट दी वैल्यू, ठीक है जी, पुट दी वैल्यूज ऑफ b इन इक्वेशन 1 फॉर ए के लिए हम करेंगे। सही जी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ए की इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 a इक्वल टू 16 - b है, ओहो 16 - b है, ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा है। तो जब b की वैल्यू 12 होगी, इसको हम लाइन में डाल देते हैं ताकि तमाम चीजें क्लियर है, और यहाँ पे b की वैल्यू 4 है, तो भाई a इक्वल टू 16 - b है, तो b की जगह यहाँ पे 12 आएगा, 12 में से 16 में से 12 गए तो 4 बच गया, a की वैल्यू ये आ गई। सही है, तो a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 12 हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे जरा देख लेते हैं, यहाँ पे हमें b की वैल्यू 4 है, तो किसमें पुट करना है, इक्वेशन नंबर a में, तो 16 - b है, तो b की जगह 4, इसको सोल्व करते हैं, तो 16 में से 4 गए तो कितना बचा, 12, a, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 12, तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 12 आ चुकी है, और b की वैल्यू हमारे पास 4 थी। तो भाई या तो हमारे पास ये कंडीशन बन रही होगी, या तो हमारे पास ये कंडीशन बन रही होगी। सही है जी। तो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या रिक्वायरमेंट थी कि भाई क्वेश्चन में कहा गया था अरिथमेटिक मीन 8 है और हार्मोनिक मीन 6 है, तो ये जब ये नंबर आपको दिए गए और कहा गया कि ये जो मीन है 2 नंबर के दरमियान में बन रहे हैं, वो नंबर मालूम करेंगे, यानी कि a एंड b, तो a और b की वैल्यू निकाल ली है, या तो ये बन रहे होंगे या तो ये बन रहे होंगे। तो अब हम आपको आंसर भी चेक करवा देते हैं। तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 4 और 12, ठीक है जी बेटा, तो 4 और 12 नंबर हैं जी, बिल्कुल 4 और 12 ही बन रहे हैं। बेसिकली नंबर्स a की वैल्यू 4 हो सकती है या 12 हो सकती है, या 12 हो सकती है या 4 हो सकती है। इसने हमें सिर्फ एक ही आंसर दिया हुआ है, तो कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन आपको दोनों आंसर ही लिखकर देने हैं, ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे आके
हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होता है कंप्लीट। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.9 के क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी आपके पास मार्केट में आया हुआ है, तो आप इसको एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन रहेगा। भाई क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है दी HM of the two numbers is 24.5 and DM is 6, फाइंड द नंबर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें हार्मोनिक मीन दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन दिया गया और कहा गया फाइंड द नंबर्स। वो नंबर फाइंड करने के लिए मान लीजिए मीन बन रहा है, तो चलिए आ जाए। सबसे पहले एक लाइन दी है लेट मीन्स बिटवीन, ठीक है, मीन्स बिटवीन A एंड B। ये जो मीन बन रही है, दो नंबर के मीन बन रहे हैं A एंड B, ये लेट कर लिया। उसके अलावा मैंने क्या दिया, हार्मोनिक मीन दिया है और ज्योमेट्रिक मीन दिया, ठीक है जी। तो हार्मोनिक मीन क्या है 24.5 है और ज्योमेट्रिक मीन क्या है 6 है, ऐसा ही है। ये 6 है, ये 6 है और ये 24.5 है हार्मोनिक मीन, तो वो हमने लिख दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड करने के लिए रिक्वायर्ड डाल दें, जो क्या है नंबर मालूम करें, ठीक है जी। तो वो नंबर बेसिकली क्या है, A है और B है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू दी गई है और कहा गया है कि नंबर मालूम करें जो कि A एंड B है, जिसको हम शुरू में आगे सेलेक्ट मीन बन रहे हैं, वो दो नंबर के दरमियान बन रहे हैं, सही। तो A एंड B मालूम करें इन दो वैल्यू से। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन लेता हूँ। ज्योमेट्रिक मीन क्या है 6 दिया है, तो बेटा ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू पता है, ज्योमेट्रिक मीन का क्या फार्मूला होता है +√AB। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ +√AB = 6। बेटा मैं आगे सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए मुझे स्क्वायर खत्म करना होगा, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देता हूँ ताकि क्या होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से क्या होगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा ताकि मैं सॉल्यूशन ले लिए इजी बन सके, ठीक है जी। तो भाई ये स्क्वायर करते हैं, ये स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास a भी आ जाएगा, वो प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, ऊपर पावर इवन थी। उसके बाद 6 का स्क्वायर 36 हो गया, ऐसा है या नहीं है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके अलावा देखो यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं, वो एक और चीज कर सकते हैं कि भाई a = 36/b। बेटा हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन लिया था, ज्योमेट्रिक का वैल्यू पुट करके यहाँ से एक वैल्यू दी a = 36 और ये b से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया, तो इसे एक ही वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यू मेरे पास आगे कैसे कैसे काम नहीं करेगा भाई। हार्मोनिक ज्योमेट्रिक मीन से ये दो वैल्यू निकाली और हार्मोनिक मीन ले लेते हैं। तो हार्मोनिक मीन इक्वल है 24/5 दिया है, हार्मोनिक मीन इक्वल होता है, हार्मोनिक मीन इक्वल होता है 2ab/a + b, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर देखिए यहाँ पे 2ab/a + b = 24/5, ऐसा है या नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बेटा सबसे पहली चीज देखिए हार्मोनिक मीन के अंदर हार्मोनिक मीन का फार्मूला डाला, इसको ऐसा करने के बाद देखिए सबसे पहले a b किसके इक्वल है 36 के इक्वल है, जो कि ज्योमेट्रिक मीन से पता है। तो यहाँ पे देखिए a b को मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू पुट करते हैं, सही। तो 36 है और मल्टीप्लाई 2 से डोमिनेट करके लिखा है a + b = 24/5, ऐसा है या नहीं, बिल्कुल ऐसा है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करके मल्टीप्लाई डिवाइड इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई 36 × 5 = 24 × a + b, सही बेटा, ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे 2 × 36 × 5, तो ऐसा क्या लिखेंगे 360 = 24 मल्टीप्लाई a + b, ऐसा है या नहीं ऐसा। 24 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देता हूं, 36 / 24 = a + b आ जाएगा, ऐसा है या नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो 360 को डिवाइड करना है 24 से, 24 को डिवाइड करके यहाँ पे आ गया 15 आ गया। तो मैं कंटिन्यू करता हूं इस साइड पे, ठीक है जी, ताकि हमारी चीजें क्लियर है। तो यहाँ पे जब मैं इसको काटा तो ये मेरे पास बेटा 15 15 आ गया = a + b, ऐसा है या नहीं। तो यहाँ पे तुम लोग एक चीज कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि भाई a की वैल्यू कर दो, a इक्वल 36/b के, ऐसा है या नहीं। ऐसा क्या ट्रांसफर करने के लिए ज्योमेट्रिक मीन से ये वैल्यू निकालनी थी। अब ये वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए क्या होगा 50 = 36/b, ठीक है जी, a + b, ऐसा है या नहीं है। a किसके इक्वल है 36/b के, पुट करके और b की वैल्यू मेरे पास जो कि वो इक्वेशन कैसे कैसे, अच्छा नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ये मेरे काम किया कैसे काम है आपको पता चलेगा। बेटा ये काम किया फिर हमने क्या करना है, तो आगे काम करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम सबसे साथ के डोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 36 का 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 हो जाएगा, डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके 15b = 36 + 20 हो जाएगा। ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस 20 - 15b + 36 = 0, ऐसा है या नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। ये आपके पास क्या बन गई, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटा हम करेंगे, लास्ट में 36 इसको कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, क्या नंबर क्या बन 36 मल्टीप्लाई 30 - 30 डिवाइड करके 20 नंबर आ जाए। तो भाई हम ऐसा करते हैं 36 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आ गया 18 18 + -2 क्या 15 नहीं आएगा, 36 को डिवाइड करते हैं 3 से तो 12 आ गया, तो ठीक है। तो भाई 3 से डिवाइड करके कितना आ गया 12, तो 12 12 3 को प्लस माइनस करोगे यहाँ पे 15 आ जाएगा, -15 आ जाएगा। तो इसका मतलब दो नंबर को ब्रेक करूंगा, तो b² - 12b + 3b + 36 ऐसा हो गया। इनको मैंने ब्रेक कर दिया। अब शुरू के नंबर आखिरी नंबर से कॉमन लेते हैं, फर्स्ट 3 कॉमन आ रहा है और आखिरी में 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन चलेगा तो b बन गया 36 में 3 कॉमन निकालेंगे तो किसी के साथ 36 क्या कॉमन लेगा 3, तो वो नंबर डिवाइड कर दो तो आ गया 12, तो इसके साथ कॉमन लेना 6 से में कंफ्यूजन होती हो। तो अब देखो 2b - 12 है, 2 ब्रैकेट में डिवाइड तो बाकी जो चीजें दूसरे ब्रैकेट में 12 12 b and -6, सही जी, = 12। अब देखो यहाँ पे आइदर और की कंडीशन लगाते हैं और आइदर और की कंडीशन लगाने के लिए हमको यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, सही। तो भाई अगर यहाँ पे आइदर और आइदर का मतलब या तो ये भी है या तो ये है और ये भी है, तो भाई आइदर ये भी और ये भी। तो यहाँ से क्या होगा b की वैल्यू -12 बन गई और यहाँ पर b की वैल्यू 3 बन गई, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें पता है हमें क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट थी, हमें a and b मान करना था, नंबर मान करने थे। तो भाई b की वैल्यू आ गई, अब a की वैल्यू मान करेंगे, तो a की वैल्यू मान करने के लिए क्या करेंगे, पुट द वैल्यू, ठीक है, पुट द वैल्यूज ऑफ b इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ पे हम b की वैल्यू करेंगे a की वैल्यू हमारे पास आ गई, सही है, इसी हम यहाँ पे करेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है 15 = a + b है, सही है। यहाँ पे करेंगे b की वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे। इक्वेशन 1 हम इसी से लिख सकता हूं, ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये 15 - b हो जाएगा। इससे क्या होगा डायरेक्ट b की वैल्यू निकालेंगे और a की वैल्यू निकालेंगे, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लेके इसको भी देख लेना, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में b की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू वाले चलिए पुट करते हैं। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12 और b की वैल्यू क्या है 3, कैसे पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 15 - b, तो 15 - b की वैल्यू 12 12 में 3 15 12 दे दो 3, ओके हो गया, ओके हो गया, सही है। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू आपके पास 12, इसलिए यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 1 के अंदर 15 - b है, तो 15 - b की जगह 3 डाले हैं, 15 से 12 15 से 3 के बचे 12, ओके। तो 12 की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई 12, तो a की वैल्यू 12 में सकती है या a की वैल्यू 12 और या b की वैल्यू 3। तो भाई यहाँ पे आके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी a की वैल्यू मालूम कर दो, तो a की वैल्यू मालूम करती है। तो यहाँ पे हम कौन सा निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 3 and 12, तो 3 and 12 आ चुका है, ठीक है जी। तो बेटा यहाँ पे आके हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.4.9 कंप्लीट कर लिया है, सही है। और उसके अलावा ये यहाँ पे आके फाइनली आपका चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाता है। तो बेटा बात सिर्फ इतनी सी है कि अच्छा खासी रात हो चुकी है, सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो हो सके तो यार कोई भी मेरी वीडियो देखते हो तो उसको लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि इससे क्या होता है कि वीडियो की रीच बढ़ जाती है, सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है। और उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तुम जाके डायरेक्ट चेक कर सकते हो। और किसी को अगर प्राइवेसी का इशू है तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई भी किसी से वहां पे कांटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सबकी नंबर्स हाई होते हैं, ठीक है, वो ग्रुप इस तरीके का। तो यहाँ पे जाकर तुम चेक कर सकते हो, ठीक है बेटा। उसके अलावा ये कि मुझे बस ये लाइक करके वीडियो को शेयर करना तो कर दो, दोस्तों के साथ नहीं होता भाई, किसी का जो जितनी मेहनत करता है उससे उतना ही फल मिलता है। सबसे बड़ा परेशान होकर दूसरों को शेयर कर देंगे, वो बहुत पढ़ लेंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो भाई कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला सबको जो जितनी मेहनत करते हैं नंबर आते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे तमाम चीजें मैंने आपको करवा दी हैं, किसी का भी कंफ्यूजन हो तो मैं पूछ लो, कर दूंगा, जैसे भी मैं देखूंगा तो कमेंट होगा तो उसके बाद जरूर जवाब दूंगा, या वीडियो बना दूंगा, कोई इतना ही काबिल कमेंट हुआ तो बस इतना ही है। उसके अलावा एप्रिशिएट करने के लिए भी कमेंट करना चाहो तो कर सकते हो, सही स्टूडेंट। तो बस इसके अलावा यही सारी बातें थी, यहाँ पे रमजान स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए दुआएं कर सकते हैं मेरे लिए, इतनी सी बात है। अल्लाह हाफिज़।